जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। अयोध्या की दिव्यता ने घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर मेहमानों को प्रभावित किया है, जिससे वे नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी प्रशंसा साझा कर रहे हैं। बाहरी पर्यटकों ने मंदिर परिसर, रूट व्यवस्था और धार्मिक वातावरण की गुणवत्ता को विशेष रूप से है। स्थानीय उद्योगपतियों का कहना है कि पर्यटन उछाल ने अयोध्या की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। सरकार ने इस प्रतिक्रिया को राज्य ब्रांडिंग का अवसर माना है और आने वाले महीनों में निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कानपुर में पूर्व भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मुआवजे और ट्रैफिक प्रबंधन मामलों पर चर्चा की। विधायक का कहना है कि विकास कार्यों से प्रभावित कारोबारियों तथा निवासियों को उचित नीति वितरण से राहत मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मामले को शीघ्र देखने का आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक घनत्व वाले इलाकों में व्यवस्था सुधार को लेकर विशेष टीम गठित की गई है। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। अयोध्या में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भागीदारी सम्मिलित है। ये कार्यक्रम धार्मिक उत्सव के तौर पर देखा जा रहा है तथा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को उच्च स्तर पर रखा है। स्वचालित लॉजिस्टिक व्यवस्था और भीड़ स्ट्रक्चर प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मैनपुरी में आशीष तिवारी, जो बोगावा विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि हैं, ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सौजन्य भेंट की और क्षेत्रीय विकास योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्थानीय अनुमोदित विकास ओरिएंटेड प्रस्ताव शीघ्र ही मान्यता प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को काम की गति तेज करने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रीय विकास को मजबूती मिलेगी। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। संभल में कश्मीरी सुरक्षा गार्ड और मजदूरों की तलाशी अभियान के अंतर्गत 13 को वापस किया गया है तथा 25 अन्य को कल वापस भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके पीछे स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति रहने या काम करने वालों की निगरानी की जा रही है ताकि राज्य सुरक्षा को कायम रखा जा सके। ये कार्रवाई प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था और प्रवासी श्रम नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के काउंसिल स्कूलों के 7,50,000 बच्चों के अभिभावकों के खातों में जल्द ही 1,200 रुपए की राशि भेजी जाएगी। यह मदद उनके पोषण और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए है। शिक्षा विभाग ने इस योजना को अभिभावक सहायता का महत्वपूर्ण कदम बताया है। फंड ट्रांसफर प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में पूरी कर ली जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब सीधे rrbcdg.gov.in का लिंक RRB प्राइज या RRB पटना पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती में हजारों पद भरे जाने हैं और एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, केंद्र, टाइमिंग जैसी जानकारी है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण जैसे फोटो, नाम व कोड सही हैं या नहीं एक बार जांच लें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने से पहले 3-4 दिन पहले लोकेशन देख लेने की भी हिदायत दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 2026 की परीक्षा तारीखें घोषित कर दी गई हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका ऑनलाइन आवेदन जल्द करें क्योंकि डेट फिक्स है। परीक्षा तारीखें, फीस, सिलेबस आदि की डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस टेस्ट को पास करना शिक्षक बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकारी स्कूलों में पद पाने के लिए जरूरी है। एप्लीकेशन प्रक्रिया में देरी न करें क्योंकि टाइम लाइन तय है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। CMAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आज है। इच्छुक उम्मीदवारों को एडमिशन टेस्ट की तैयारी करते हुए ऑनलाइन फॉर्म आज ही भरना होगा क्योंकि अगली अवधि नहीं मिलेगी। इस टेस्ट से मैनेजमेंट कोर्सेज में प्रवेश मिलता है और कट ऑफ सीट रैंकिंग इसके ऊपर निर्भर करती है। आवेदन करते वक्त फोटो, सिग्नेचर व अन्य डॉक्यूमेंट तुरंत अपलोड करें। शुल्क जमा करने के बाद पंजीकरण सफल माना जाएगा। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। चक्रवाती तूफान सेनर के चलते तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। मौसम विभाग ने 30 नवंबर तक सतर्क रहने का निर्देश दिया है। समुद्री इलाकों में फिशिंग बैन लगाया गया है और बंदरगाहों पर ट्रैफिक को सीमित किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और आवश्यक हो तभी बाहर निकलने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों ने राहत प्रभावित इलाकों में बचाव टीम तैनात की है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। दिल्ली में TET ट्रेडिशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत के खिलाफ उत्तर प्रदेश से आए शिक्षज्ञ जे अंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि यह शर्त युवाओं को सरकारी स्कूल में नियुक्ति से रोकने वाली है और उन्हें समान अवसर नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार व शिक्षा अधिकारियों से वार्ता की मांग की है और कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। तो और एक अपडेट देखिए। सोने व चांदी की कीमतों में आज हल्की गिरावट देखी गई है। 24 नवम्बर को सोने का भाव घटकर आयबजरा रहा है, जबकि चांदी ने भी प्रेशर महसूस किया है। इन्वेस्टर्स ने कहा है कि वैश्विक मार्केट के असर व डॉलर की स्थिति इस गिरावट में प्रमुख भूमिका निभा रही है। ज्वेलर्स ने बताया कि खरीदार फिलहाल खरीद फरोख्त में सतर्क हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखिए। फ्री ट्रीटमेंट योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना में अब 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा, वो भी चुनिंदा अस्पतालों में। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय कम है और वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। पात्रता क्राइटेरिया व अस्पताल सूची ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि इस पहल से मेड इंडिया के सपने को बल मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में आज का मौसम अचानक करवट लेता दिखाई दे रहा है क्योंकि कई जिलों में ठंडी हवा के साथ तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना
कहना है कि अगले कुछ घंटों में बादल छा सकते हैं, जिससे ठंड और अधिक बढ़ सकती है। सुबह और देर शाम के समय विजिबिलिटी कम होने की संभावना भी जताई गई है, जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और अगर जरूरी न हो तो सुबह सुबह बाहर निकलने से बचें। ट्रैफिक पुलिस ने कोहरे की स्थिति देखते हुए धीमी गति और हेडलाइट के सही उपयोग की अपील की है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग ने बताया है कि नई भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई बदलाव लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार अब सभी आवेदकों को फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लाइव मॉनिटरिंग के तहत शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को अधिक अवसर मिले और प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल न रहे। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में नई तकनीक के इस्तेमाल से समय भी काफी बचने की उम्मीद है। भर्ती से जुड़ी आधिकारिक सूचना जल्द ही विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को सुबह और शाम के समय उड़ानों में देरी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां विजिबिलिटी तेजी से कम होती जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया है कि एयरलाइन कंपनियों को मौसम के मुताबिक उड़ानों का शेड्यूल एडजस्ट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति एक बार जरूर जांच लें। मौसम की वजह से कई उड़ानें रीशेड्यूल की गई हैं, जिससे यात्रियों को अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कहा है कि जैसे ही मौसम सामान्य होगा, उड़ान सेवा अपने नियमित समय के अनुसार शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। वाराणसी में घाटों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्रशासन ने एक नया सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें स्थानीय निकाय लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभियान का मकसद है कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को स्वच्छ और शांत वातावरण मिले, ताकि घाटों की ऐतिहासिक पहचान और अधिक निखर सके। नगर निगम ने बताया है कि मशीनों और मैनुअल टीमों को मिलाकर विशेष व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कचरा तुरंत उठाया जा सके। इसके साथ ही गंगा के किनारे लगाए गए जैविक कूड़ेदानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे घाटों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। कानपुर मेट्रो के नए रूट पर निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले महीनों में इसकी प्रगति और तेज दिखाई देगी। शहर के जिन इलाकों में ट्रैफिक अधिक रहता है, वहां रात के समय निर्माण का समय बढ़ाया गया है, ताकि लोगों को दिन में परेशानी कम हो। मेट्रो परियोजना का उद्देश्य शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा को आसान और तेज बनाना है। कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म और सिग्नलिंग सिस्टम का आधा से अधिक काम पूरा हो चुका है और बाकी कार्य अंतिम चरण में है। अधिकारियों का दावा है कि पूरा रूट चालू होने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि मेट्रो शुरू होने के बाद दैनिक सफर और अधिक सस्ता और सुगम होगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने ग्रामीण इलाकों में पुराने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, ताकि बार बार बिजली गुल होने की समस्या दूर की जा सके। अधिकारियों ने बताया है कि जिन गाँवों में वोल्टेज की समस्या अधिक रहती है, वहाँ तुरंत नए और भारी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि बिजली आपूर्ति मजबूत होने से किसानों को सिंचाई और ग्रामीण उद्योगों को काम करने में काफी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पुराने तार और खंभे भी बदले जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी स्थिति से बचा जा सके। विभाग ने दावा किया है कि अगले कुछ सप्ताह में अधिकतर प्रभावित इलाकों में बिजली की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। लोगों को आग्रह किया गया है कि बिजली लाइनों के पास अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें कोई और बदलाव करूं या कोई नई जानकारी जोड़ूं?